दर्शकों सीताराम। हम हैं राधे बाबा की कुटिया में। कुमार जी हैं जो विदेश रहते हैं, उन्होंने बाबा जी के लिए छाछ भिजवाया है, दही। और ओमेंद्र जाना है जो पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में रहते हैं, उन्होंने बाबा जी के लिए गाय का देसी घी भिजवाया है, पतंजलि का, रामदेव जी वाला। तो हम जा रहे हैं राधे बाबा की कुटिया। यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। आज और भी महात्मा बैठे हुए हैं, देखिए और भी महात्मा बैठे हुए हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। अपने हाथ से डाल। महाराज जी, अगर आप नाराज ना हो तो आप सत्यता लाइए ना सामने। आप बताइए ना दर्शकों को कि मैंने पता बताया पूरे यूट्यूबरों में राधे बाबा जी का। हमें बहुत सरल पता बता दूंगा। नहीं नहीं, ये क्या सच है कि हम पता बताएं तभी आप लोग दर्शन के लिए आ पाए? नहीं, आपने हम आपके माध्यम से आए कि नहीं, लेकिन ये कि आपने पूरा वीडियो में डाला है कि यहाँ का कहाँ हमारे राधे बाबा जी हैं। लिख किया है, विस्तार से आपने इसका किया है। नहीं तो कभी नहीं कोई आ पाता। यहीं के लोग इस राधे बाबा को ढूंढ रहे हैं। हमको पता नहीं है। सही है, ये सही है। खैर इनको तो इनका तो बहुत पुराना। नहीं, क्या आप इनको ढूंढ रहे थे? ये सही है। हाँ, खोज रहे थे हम भी। हम पूछते पूछते आए। बगल में आज नहीं है। दो महात्माओं के दर्शन करिए कुमार जी। हाँ। आज संयोग से आपकी नहीं रखे का सब है बाहर। कहाँ आपकी लस्सी एक ही बार में खत्म हो गई। ले लो। नहीं नहीं, अपने ले। अच्छा, अब तुम पियो। अच्छा जी। इसको अपना साफ करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए दर्शकों, आज हम बताए पता, तो हमारे बताए पते पे दो बाबा जी को और सहायता आई। देखिए ये सहायता बाबा जी को आ गई। अगर पता नहीं मालूम, पूरा पता हमने देखो, ये साग सब्जी इसमें सामान है, ये आटा है, ये शक्कर है, ये है उधर हमने ये घड़ा है। इस तरह से महाराज जी की सेवा में आई है। और साग सब्जी तो हम पूर्ति करते रहेंगे। तो महाराज जी पता की वजह से तो आप आए ना? हाँ, पता मिला तभी तो आए। पता ये तो है। और पता की वजह से इन्होंने जो है ना। पता बताया। तो देखिए हमने वीडियो में बनाकर पूरा पता डाला था दर्शकों। क्या हो कामत के सरकार मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। क्या हो चमत्कार हो गया, सबका भला हो गया, राष्ट्र का भला। देखिए बाबा जी आज खुश है और मुझे भी बड़ी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब वाले भाई और दानदाता आएंगे तो बाबा जी का और मदद होगी। और बाबा जी ऐसे ही हंसते रहेंगे। जब ज़्यादा लोग उनके पास आएंगे जाएंगे तो हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। अपार खेले चमत्कार हो गया गुरु, संतों की कृपा से। संतों की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, संतों की कृपा से। क्या कहूँ, सरकार आराम हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल फॉर यू। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाराणसी का। आपका बाबा जी आपके लिए घी आया है गाय का। हाँ। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से उमरेंद्र जाना जी हैं, उन्होंने भेजा है। जा हो। आपने कल घी के लिए बोला था ना, हाँ, तो वही उन्होंने गाय का घी फिर भेज जा दिया। हो भोलेनाथ। सच्चाई यही है, यही जो है परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। दूसरा का भला करो तो अपने आप अपना भी हो जाता है। हाँ, कर भला तो होगा भला। महाराज जी आज तो चमत्कार हो गया। देखिए आपकी सामग्री भी खूब फिर से आ गई। 1 महीने के लिए पहले से रखी थी, 1 महीने के लिए फिर आ गई एडवांस में। आ गई माया, अपाय खेले। यही तो चमत्कार है, यही कण कण में चमत्कार हो रहा। आज ये है कि इंसान का चमत्कार तो है सो है, फिर भगवान का भी चमत्कार का गुणगान करना है जी। बोले चमत्कार क्या हुआ। जब विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ में भगवान को ले गए तो क्या चमत्कार हुआ जी। ये चमत्कार हुआ कि खाए दूषण और तीसरा
3 तो ये थे, और उनके संग में बहुत राक्षस थे। जी तो कहा कि जाओ तुम हवन करो। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मक्की रखवारी। तो यज्ञ का तुमने देखा तो एक दौड़ पड़ी। ताड़का ले, सुबाहु लो, खरदूषण ले, सब दौड़ पड़ी। जी जी और महात्मा बोले महाराज ये तो सब दौड़ पड़े, अब तुम दो ही भैया हो, क्या करोगे? जी वही यही तो चमत्कार है जी कि दो ही बहुत हैं। सज्जन तो एक भले मूरख भले न 60, और चंदन की छिपटी भली गाड़ी भले न काठ। जी बोले चमत्कार देखो, भगवान ने ऐसा खरदूषण विराट बद पंडिताई कर दिया वहाँ। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। ऐसे भगवान ने जब 2-4 दफे किया जी तो भी आपस में लड़ पई। बोले आज ये दोनों भैया माए भी पीट भी लाख नहीं है, और हम लोग अगर मारे पीटे तो हम लोगों की बुद्धि खराब समझो, जी इससे चलो अपने दुख छिप में भग जाओ। जी अरे कहीं भगना नहीं, मार डालेंगे। मामा माइच भी था। कहीं तो अब क्या करें? बोले अब ऐसा करो कि अपन जुट करो, सब जन, सब एक सब जुट पड़े उनके ऊपर। जी जी को कहे क्या उठा लो दोनों भाई, जानकी जूखन ले जाओ। जी जी ऐसा अपने अपने में गाल बजाने लगे। मनोरंजन कर रहे थे, दुश्मनी थोड़ी थी। जी जी उन्हें भी अपनी कथा बनाना है। सन के संग बकौड़े भी चल जाते हैं। इसी प्रकार से उन्हें अपनी कहानी बना। बोले जिगर धरो तापस दो भाई, बोले इनका उठा लो। और इसके बाद में भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो अपना रूप सब में दिखाने लगा उनको। आपस में लड़ मरी, जी आपस में सब मरे। 14,000 सेना आपस में भिड़ करके मर गई। भगवान ने बाण भी ना उठाया, लेकिन मामा माई न मरा। रावण का मामा था, वो नहीं मरा। तो कहो भाई तुम क्यों नहीं मरी? बोले ये सारे भगवान का समझ नहीं पाए, मर गए। और हम भगवान का समझ गए तो हम एक तरफ दुखी रहे, फिर हम पेश हो गए। बोले आए तो अब ऐसा है कि अब ते भग जा, तो पई भग जा, ना तो बदनाम हो जाए कि जी रणभूमि में से भगे आया, मरा नहीं है। तो बोले हम भगेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। ऐसी उपाय बताओ कि हमें भगने भी ना पड़े, और हम बदनाम भी ना होएं, और हम दूर भी हो जाए। भगवान ने कहा तो सुन, सच जो जन हमारे बाण की नोक पे बैठ जा खटाखट। तो सच जो जन आए छन माही, 300 बैर किए भल्लाही। रावण से कहा है उस माइक ने। बोले मुनि मन हम आखन गए वो कुमारा, वहाँ बिना फर का बाण मारा था, सतयुजन में यहीं आ गया था। अब उनके सामने नहीं करो, नहीं हम मर ही जाएंगे। जी जी तो कहने का मतलब जो है कि यही चमत्कार है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ ना समाए, सो सब अद्भुत देखो बन कवन बिद जाए। जी जी एक तो जो चमत्कार कि देखिए किसी को बाण नहीं उठाने पड़ा, 14,000 सेना गोल हो गई। जी फिर दूसरा चमत्कार क्या है कि 10,000 राजाओं ने धनुष नहीं उठा पाया, और भगवान ने धनुष तोड़ दिया। यह बड़ा चमत्कार हो गया। हाथ घोड़े तो उनके भी थे, हाथ घोड़े हमारे भी हैं, लेकिन उनने चमत्कार दिखा दिया। ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ते क्षण मध्य राम धन तोरा, सकल भुवन में भारत सोरा। चमत्कार हम उसी को कहते हैं कि थोड़े समय में काम हो जाए, थोड़ी मेहनत में काम हो जाए, जन्म जिंदगी का कमाई हो जाए। राम 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 राम, ये चमत्कार होगा। फिर तीसरा चमत्कार जो बताया कि देखिए भगवान का वनवास, शादी हो गई, और शादी होने के बाद में भगवान का राज्याभिषेक होना था। किसी को मालूम नहीं था कि भगवान का वनवास हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं था, वो हो गया। ये चमत्कार है। शुभ काम में अशुभ काम हो गया। अब वो अशुभ काम नहीं है, वो शुभ है। जी बोले कैसे शुभ है? बोले अगर घर के राजा बन रहे थे तो घर का काम देखती, और वनवास हो गया 14 साल का, तो आदमी 3-4 साल घूम ले तो कुल देख लेते।
और जी। भगवान 14 साल घूमे, उनने 14 लोग देख ले। विभीषण परेशान था, बाली के माँ उसको बचा लिया। रावण के माँ विभीषण बड़ी दिक्कत में था, इधर सुग्रीव दिक्कत में था। कई साल से सबरी माता तब अपनी रास्ता जो हती कि भगवान आएंगे। बड़े बड़े काम कर दिया भगवान ने। यही चमत्कार है, आज भी इंसान कर रहा है। जिसको भगवान ने जितनी औषधि, बुद्धि, विवेक, विज्ञान दिया है, वो अपनी सीमा से कर रहा है। यही चमत्कार है। मिट्टी के ढांचा में परमात्मा का स्वरूप समाना है, ये भी बड़ा भारी चमत्कार है। अगर ये चमत्कार चला जाएगा तो मिट्टी की मिट्टी धरी है पे कोई 2 मिनट भी नहीं रखेगा। ये माटी का ढांचा है और इसमें प्राण वायु परमात्मा ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। देखिए, अंधेरे घर में अगर दीपक जला दो तो घर की शोभा हो जाती है। तो ये अंधेरा घर है, इसमें आत्मा का ही शिखा जल रही है, नहीं रह जाएंगे चुप। प्राण वायु ही चैतन्य शक्ति हमारी आत्मा है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे फूल में खुशबू होती है, लेकिन हम क्या पकड़ लें तो हम फूल ही का पकड़ सकते हैं, खुशबू का नहीं पकड़ पाएंगे। इसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो हम काया का पकड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे, अपनी आत्मा का नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों कि हवा बिना जतन से कोई पकड़ने के लिए उपाय नहीं है। उसका अगर जतन जानते हो तो हवा तुम्हारे पास में है, पकड़ लोगे। बोले कैसे? जैसे फुकना में हवा भर दो, पंप अलग कर दो, फुकना में हवा पकड़ लिया। जितना तुम्हारे पास आइटम उतनी तुम्हारी हवा। हवा ही भगवान है, पबने जाए। चलिए मर्द 49 प्रकार की वायु है, उसी में एक प्राण वायु छिपी है। यह आध्यात्म ज्ञान है। जैसे हम कहेंगे भैया हमें मन्ना है, तो मन्ना नहीं है, किसी को नहीं, खाली आइटम बदल जाना है। कैसा? हमने लोहा गर्म करो, अब हम छू नहीं सकते हैं उसको, और 1 घंटे के बाद में इतना ठंडा हो जाएगा कि हम मुड़ के नीचे भी पड़ के सो जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारा ढांचा है, इसमें आत्मा रूपी रमा है जब तक ये गर्म है, और इसमें अगर प्राण वायु चली गई तो फिर ये ठंडा ही ठंडा है। हम तो गए चले, हंडा फूंक गया तो हम गए चले, जो आगे फूंकने वाले ये कहते हो गया। इस कारण से परमात्मा समझने में बहुत दिक्कत है महाराज। उसको तो नाम रूप लीला धाम सत्संग द्वारा समझा जाता है। पुण्य प्रभु कहो सो तत्व विकार विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बोले जो तत्व में तत्व भास रहा है, जैसे क्षित जल पावक गगन समीरा। क्षित माने धरती, क्षित जल क्षित जल पावक अग्नि, क्षित जल पावक गगन आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा माने हवा। ये 5 तत्वों का खेल है। भगवान कहते हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, और मुर्गी अगर वो अंडा पे ना बैठे तो जूना पड़े, हटाओ, खंडित हो जाएगा। वो अगर 1 घंटा 2 घंटा से रही तो वो गर्मी पहुंचा रही, तो वो ठंडा नहीं होगा। उसी से उसका जीव का जो कण था वो अब जीव बन रहा है। तो जब उसका समय आया, अंडा फूट गया, बच्चा निकल गया। इसी प्रकार से बताया कि जिन्होंने पैदा होकर के भगवान का भजन किया। अब भजन होता है 3 प्रकार का। माता पिता के ज्ञान से ज्ञान है, फिर गुरु के ज्ञान से ज्ञान है। जब माता पिता का ज्ञान और गुरु का ज्ञान मिले तब बच्चा अच्छे मार्ग पर चलेगा, और अच्छे मार्ग पर चलेगा तो वह सरल में भगवान मिल जाएंगे। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिना विचार करिए सब जाने। ये नियम है कि अब कोई नहीं चाहता है दुनिया में कि हमारा बच्चा दुखी हो, और ऐसी है गुरु के चेला बन जाए तो कोई गुरु नहीं चाहता है कि हमारा चेला बर्बाद हो। जी जी, कोई नहीं चाहता है। अब अपने मन से हम चाहे बर्बाद हो जाएं और चाहे सुधर जाए। जी जी। तो ये जो है बताया जाता है कि
कि थोड़े में सब कहूँ बुझाई, कहूँ सुनो तात मन चितलाई। अब थोड़े शब्द ही बड़े शब्द हो जाते हैं। राधा कृष्ण सीताराम। को अब हम जा रहे हैं तो जंगल में बाबा जी का लस्सी पिला दिए हैं और मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से जो देसी घी आया था गाय का वो भी बाबा जी को दे दिए हैं, जो उमरेंद्र जाना ने भेजा था, उनका नाम है। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। और हम बाबा जी की कुटिया का जब से पता डाले तब से लगातार और लोग आना शुरू हो गए। आज 2 यूट्यूब वाले और आए थे और बाबा जी को बहुत सारी सामग्री भेंट की। और बाबा जी का आश्रम देखिए, सामने कामतानाथ मुखा जी का पर्वत है। इस जगह का नाम रजौला बाईपास और हनुमान बाग है। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है, क्योंकि बाबा जी को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा मदद होगी बाबा जी की। देखिए मैं फिर से कह दे रहा हूँ, रजौला बाईपास, हनुमान बाग, चित्रकूट धाम, कामदगिरि पर्वत के पास राधे बाबा की कुटिया है। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। सीताराम।